सुजाता की सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी थी। दिव्यम को गुस्से में देखकर सुजाता ने सारी बातें उगल दी और यह सामने आया कि उसने राधिका को कई बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। अब परिवार के सभी लोग बहुत हैरान थे, क्योंकि कभी किसी ने भी नहीं सोचा था कि सुजाता ऐसा कर सकती है। इस सब के बीच राधिका का दिल टूट चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह सुजाता को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी, चाहे वह दिव्यम से उसे घर से बाहर न निकालने की विनती हो या सुजाता के दोषों को ढकने की कोशिश। राधिका का मन साफ था, लेकिन वह यह नहीं चाहती थी कि दो बहनों के बीच यह विवाद परिवार को तबाह कर दे। वह नहीं चाहती थी कि दिव्यम और सुजाता के रिश्ते में दरार पड़ जाए, लेकिन सुजाता ने अपनी सच्चाई बता दी थी और अब यह सब परिवार के सामने था। दिव्यम के लिए यह एक बड़ा झटका था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी मां इस हद तक जा सकती है। सुजाता ने राधिका की जान लेने की कोशिशें की थीं। यह सुनकर दिव्यम का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। वह अपनी मां को न केवल गालियां देता है, बल्कि यह भी कहता है कि अब उसे सुजाता को मां कहने में शर्म आ रही है। यह एक ऐसा पल था जब दिव्यम ने सुजाता से पूरी तरह से अपना रिश्ता तोड़ लिया था। जग्गू भी इस समय पर अपने गुस्से को काबू में नहीं रख पाया और वह पूरी तरह से तय कर लेता है कि अब सुजाता को बंसल भवन से बाहर निकाला जाएगा। उसकी हरकतें अब असहनीय हो चुकी थीं। जग्गू का मानना था कि यह अब बंसल परिवार के सम्मान की बात बन गई थी और अगर सुजाता को तुरंत बाहर नहीं निकाला गया तो उनके परिवार का नाम और इज्जत दांव पर लग जाएगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राधिका को एक अहम लेटर मिलता है जो गलती से उसके सैंडल में फंसा था। यह लेटर एक नई सच्चाई को उजागर करता है। रागिनी की जेल से रिहाई का कारण कोई और नहीं बल्कि सुजाता थी। राधिका को यह पता चलता है कि सुजाता ने न केवल राधिका के खिलाफ साजिश रची थी, बल्कि वह रागिनी और सोनू के साथ मिलकर उसके खिलाफ योजनाएं बना रही थी। यह सब जानकर राधिका और भी ज्यादा टूट जाती है, लेकिन फिर भी वह इसे शांतिपूर्वक दिव्यम को बताने का निर्णय लेती है। राधिका दिव्यम के पास जाती है और उसे वह लेटर दिखाती है। दिव्यम को जब पता चलता है कि सुजाता ने न केवल राधिका के खिलाफ साजिश की थी, बल्कि उसने रागिनी को जेल से रिहा करने में भी मदद की थी, तो उसकी स्थिति और भी बिगड़ जाती है। यह उसकी दुनिया को उलट कर रख देता है। अब दिव्यम खुद को पूरी तरह से खो चुका था। उसका विश्वास अपनी मां पर से उठ चुका था और वह यह कहने से भी नहीं कतराता कि मुझे अब आपको मां कहने में भी शर्म आ रही है। लेकिन जैसे ही इन सभी घटनाओं के बाद सुजाता को समझ आता है कि उसकी गलती कितनी बड़ी थी, उसे एक गहरा पछतावा होने लगता है। वह सोचने लगती है कि अगर उसने राधिका के साथ ऐसा नहीं किया होता तो शायद आज स्थिति इतनी नाजुक ना होती। वह समझने लगती है कि राधिका ने उसके लिए इतना कुछ किया है और फिर भी उसने उसके खिलाफ इतनी गलतियां की। अब सुजाता की हालत यह हो चुकी थी कि वह खुद को माफ नहीं कर पा रही थी। यह देखा गया कि सुजाता के दिल में अब यह सवाल उठता है, क्या मैं राधिका से इतनी नफरत क्यों करती हूं? क्या यह नफरत उसे अंधेरे रास्ते पर ले गई थी? क्या वह सिर्फ अपनी झूठी पहचान बनाने के लिए अपने परिवार को तोड़ने पर उतारू हो गई थी? अब सवाल यह था कि आगे क्या होगा। क्या दिव्यम अपनी मां को माफ करेगा या वह राधिका के साथ खड़ा होकर सुजाता को हमेशा के लिए अपने जीवन से बाहर कर देगा? क्या सुजाता अपने किए पर पछताएगी और परिवार को फिर से जोड़ने की कोशिश करेगी? और क्या राधिका अपनी बहन के लिए इस दर्दनाक सच्चाई को झेलकर फिर भी एक बार और इस परिवार को बचाने की कोशिश करेगी? इस पूरे घटनाक्रम से एक बात साफ है, परिवार में रिश्ते कभी भी एक जैसा नहीं रहते। यहां पर हर किसी की अपनी आस्थाएं और मान्यताएं हैं, लेकिन जब सब कुछ चुराया जा चुका होता है तो वापस लौटने का रास्ता क्या होता है? यही सवाल अब सबके मन में था।